फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीए प्रीवियस ईयर का एक लेसन कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फ्लाई। और द फ्लाई एक बेहतरीन स्टोरी है कैथरीन मैन्सफील्ड का, बहुत ही अच्छा लेसन है। इसको आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो दोस्तों, इसको कवर अप करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से ईद उल मिलादुन नबी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ईद उल मिलादुन नबी के साथ साथ कल आपका विश्वकर्मा पूजा है, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों, चलिए बिना देरी किए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपसे चाहेंगे कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आने वाले सारे वीडियो जो हैं आपको प्रोवाइड होते रहें। एक चीज़ और कहेंगे दोस्तों, कल हमारा एक मैराथन क्लास आएगा इंग्लिश मीडियम एसएसटी का। इंग्लिश में पूरा का पूरा मैराथन होगा दोस्तों, और वो 30 नंबर का मैराथन होगा। तो अगर आपका कोई भाई बहन, जो आप तो बीए में पढ़ रहे हैं, अगर आपका कोई भाई बहन पढ़ता होगा तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा वो वीडियो। मैराथन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन होगा दोस्तों। 30 नंबर का 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैराथन होगा दोस्तों, हाई स्कूल का, एसएसटी का, इंग्लिश मीडियम का दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, चूँकि जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में ही होगा, तो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। द फ्लाई को लिखा किसने है? कैथरीन मैन्सफील्ड। और कैथरीन मैन्सफील्ड इस लेसन में किसके बारे में बताएंगी? तो कैथरीन मैन्सफील्ड इस लेसन में 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसी के बारे में वो चर्चा करती हैं। ठीक है, इस लेसन में सबसे पहले कैरेक्टर जान लेते हैं। इस लेसन में बेसिकली दो ही कैरेक्टर है, एक एंड ओल्ड मैन है, और इसका नाम है जो ओल्ड मैन है उसका नाम है मिस्टर वुडफील्ड। इस बूढ़े आदमी का नाम है मिस्टर वुडफील्ड, जो एक ऑफिस में काम करता है। ठीक है, जो एक ऑफिस में काम करता है, बॉस है, इसका एक बॉस है। अ मैन हु लॉस्ट हिज सन, एक ऐसा आदमी जो अपने बेटे को खो चुका है युद्ध में। और इसके बेटे की जो कब्र है वो कहाँ है दोस्तों? बेल्जियम में। इसके बेटे का जो कब्र है वो बेल्जियम में है। अगला दोस्तों, यह जो लेसन है द फ्लाई, यह किस सन में पब्लिश हुआ है? तो जिस सन में यह पब्लिश हुआ है 1922 में इस लेसन को पब्लिश किया गया है। थीम क्या है दोस्तों? सबसे पहले हमें आर्मी के बारे में जानना है। कैथरीन लॉस्ट हिज ब्रदर, कैथरीन अपने भाई को खो चुकी, उसके बारे में जानना है। ट्यूसडे स्टार्टेड स्टोरी, ये जो कहानी है किस दिन स्टार्ट हुई है। और मिस्टर वुडफील्ड जो एक बूढ़े आदमी जो एक ऑफिस में काम करते हैं, अक्सर का वह ट्यूसडे को ही अपने बॉस से क्यों मिलने जाते हैं। एक्टिविटीज ऑफ ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी का तौर तरीका क्या होता है बात करने का, सिगार पीने का। उसका बॉस जो है एक यंग आदमी की तरह रहता है, क्या तरीका है? एक फोटो रखा रहता है अपने टेबल पर, क्यों, किसकी याद में? ओल्ड मैन जो है फॉरगेट, तो वो भूल जाता है कि वह वहाँ किस लिए आया था। ठीक है, तो बॉस जो होता है उसे विस्की ऑफर करता है। ओल्ड मैन उसे बताता है कि उसकी जो बिटिया है या उसकी जो बेटियां हैं वो गई थी बेल्जियम और उसके बेटे के कब्र को देख के आई, सब कुछ ठीक है। बॉस जो है इस पे दुखी हो जाता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट की बातों को याद करता है, लेकिन अपने दुख को दिखाता नहीं, और अपने एम्प्लॉइज को बता देता है कि मैं आधे घंटे के लिए रूम नहीं खोलूंगा और तुम लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। उसके बाद बॉस की क्या एक्टिविटीज़ होती है, वो सैड होकर के बैठा रहता है, डेथ के बारे में सोचता रहता है, प्लान करता है। उसके बाद अपने बेटे की मौत के बारे में सोचता है, तभी अचानक उसे एक मक्खी दिखाई देती है दोस्तों, जिसके ऊपर यह लेसन है। उसके ऊपर यह प्रयोग करता है और अंततः फाइनली उस मक्खी को मार देता है। और मक्खी को मारने के बाद एक बात सीखता है उस मक्खी से, कि वह बात क्या थी, वही आपको जानना है दोस्तों। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आप समझिए, यह जो लेसन है एक आर्मी से रिलेटेड है। और यह जो लेसन है जो आर्मी से रिलेटेड है फ्रेंड्स, तो आर्मी में आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले युद्ध में बहुत सारे सैनिकों की मौत हो गई। जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो आप जानते हैं युद्ध में बहुत सारे जन धन की हानि होती है, नुकसान तो होता ही है। तो उसमें जो कैथरीन मैन्सफील्ड हैं, जो लेखिका हैं, वह भी अपने भाई को युद्ध में खो चुकी हैं। उनका भाई एक सैनिक था युद्ध में, और युद्ध के दौरान इनके भाई की मौत हो गई है। ठीक है, तो वो बेचारी काफ़ी सैड होती हैं, और उनका पिता भी बहुत ज़्यादा सैड होता है। कैथरीन मैन्सफील्ड का जो बाप होता है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो इनके पिता इतना दुखी होते हैं कि इनकी बेटे के मरने के गम में ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और अक्सर कर उन्हें एक बीमारी है, मिस्टर वुडफील्ड जो बूढ़े आदमी हैं उन्हें एक बीमारी है, अक्सर कर वो ग्रसित रहते हैं, हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। इसीलिए इनके परिवार वाले जो हैं इन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ते हैं। जैसे कहीं भी जाएं, अचानक से हार्ट अटैक आ जाए तो कोई इन्हें बचा नहीं पाएगा। इस वजह से इनके फैमिली वाले सप्ताह में एक दिन इन्हें बाहर जाने की परमिशन देते हैं। और वो कौन सा दिन होता है दोस्तों?
मंगलवार का दिन होता है, ट्यूसडे डे होता है, मंगलवार के दिन ही वो बाहर जाते हैं। तो फैमिली वालों को लगता है कि वो बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन अक्सर कर वह बूढ़ा आदमी बाहर घूमने नहीं जाता है दोस्तों। वह जो मिस्टर वुडफील्ड है वो एक कंपनी में काम करते थे, तो ये अक्सर कर मंगलवार के दिन अपने कंपनी के अपने बॉस से मिलने जाते थे। किससे मिलने जाते थे? तो अपने बॉस से मिलने जाया करते थे वो बूढ़े आदमी। और क्यों जाते थे? क्योंकि वो उस कंपनी के वर्कर थे और चूंकि बूढ़ा हो जाने की वजह से समय से पहले ही वो रिटायर ले चुके थे। इनका जो बॉस था इनसे 6 साल सीनियर था दोस्तों, 6 साल बड़ा था, लेकिन वो रिटायर नहीं लिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी वो जवान है, नवयुवक है, वो अभी काम कर सकता है। तो इस वजह से वो अभी काम कर रहा था, लेकिन ये रिटायरमेंट ले लिए थे। और इन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर यह चूंकि वहाँ कंपनी में जाते रहेंगे तो ये जो कंपनी है इन्हें एक अपना मेंबर मानती रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये कंपनी में हमेशा प्रतिदिन हर सप्ताह मंगलवार के दिन अपने बॉस के साथ जाकर के बातचीत करते थे, गप्पे लड़ाते थे, फिर वापस चले आते थे। ये प्रत्येक सप्ताह का इनका काम था। तो एक मंगलवार के दिन जब वह गए अपने बॉस से मिलने, तो इनके बॉस करते क्या थे, इन्हें सिगार ऑफर करते थे, सिगार पीने के। सिगार होता क्या है दोस्तों? बेसिकली सिगार एक प्रकार का एक प्रकार की स्मोकिंग वस्तु है, जिसे चूंकि सिगार सिगरेट से थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। अगर आप फिल्म देखे होंगे KGF, तो इसमें आप देख सकते हैं जो रॉकी वो पीता है ना सिगार, उस टाइप का। तो जो मोटा मोटा सा होता है वो सिगार होता है, ठीक है। तो जो ये इसके बॉस थे वो सिगार पीते थे, तो इसे बातें करने के बाद इसे सिगार ऑफर करते थे। तो इसके बॉस को ऐसा लगता था कि ये पी नहीं रहा है। जैसे जो ओल्ड मैन होते थे ना, पीते नहीं थे, क्योंकि इन्हें अपने परिवार वालों से डर लगा रहता था कि अगर सिगार पी के जाएंगे घर पे, इनका मुंह जो है स्मेल करेगा, तो इनके परिवार वाले जान जाएंगे कि अपने बॉस से मिले जाते हैं, फिर कभी परमिशन नहीं देंगे बाहर जाने के लिए। जबकि इसके जो बॉस थे वो अपने आप को एज ए यंग मैन मानते थे। वो मानते थे कि मैं एक यंग मैन हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। जब भी अपने बॉस के पास जाता था तो देखता था कि हर सप्ताह जाता था तो जिस कमरे में इसके बॉस बैठते थे, हर कमरे में हर चीज नई चीजें आ जाती थी, लेकिन एक चीज हमेशा पुरानी नोटिस करते थे। इसके बॉस जिस टेबल पर बैठे थे उस टेबल पे एक फोटो फ्रेम था, एक फोटो था, वो फोटो कभी नहीं हटता था। वो फोटो दरअसल किसका था दोस्तों? वह फोटो इसके बॉस के बेटे का था। और इसका बेटा जो है युद्ध में मारा गया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसके बॉस, इस वजह से अपने बेटे को करीब रखने के लिए उसके फोटो को अपने टेबल पर सजा करके रखे, ताकि इनके बेटे की याद हमेशा इन्हें आता रहे। तो वह फोटो को देखते, वो फोटो नहीं बदला रहता था, हर चीज बदल जाती थी लेकिन फोटो नहीं बदलता था। इसके बाद इसके बॉस करते क्या थे, इसे शराब वाइन ऑफर करते थे कि चलो विस्की पी लिया जाए, लेकिन ये जो था मना करता था। लेकिन इसके बॉस कहते थे नहीं तुम्हें एक घूंट तो पीना ही पड़ेगा, कम से कम एक पैक तो लगाना ही पड़ेगा। तो फाइनली ये मान जाता था और अपने बॉस के साथ पैक लगाया। शनिवार के दिन बॉस के साथ पैक लगाया और पिया। पीने के बाद ये भूल गया कि क्या बताने आया था। उस दिन वो अपने बॉस को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने गया था, लेकिन पीने के बाद जब नशा काफी चढ़ गया तो वो भूल गया कि अपने बॉस से कहने क्या आया था। लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद इसे याद आया कि हाँ, वो किस कारण से अपने बॉस से आज मिलने आया। तो बताया कि बॉस, मैं आपसे इस वजह से मिलने आया हूँ कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जो बेटी है ना, वो बेल्जियम गई थी और बेल्जियम में मेरी बेटी वहाँ पे मेरे बेटे की कब्रों पर गई थी और आपके बेटे की कब्र पे भी गई थी। आपके बेटे की कब्र भी आज भी वैसे ताजा हैं, आज भी उन कब्रों की खुदाई नहीं हुई है। वो कब्र वैसे के वैसे हैं जिस तरीके से सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके बाद इसका जो बॉस होता है वो पीना बंद करा है और वो बेचारा सैड हो जाता है। वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दिनों को याद करता है जब ये महान बिजनेसमैन आदमी था, इसके पास सुख और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। और इस समय और उसकी डेथ होने की वजह से इस युद्ध में जब बहुत सारे लोग मरे थे, कब्रगाहों पर ऐसे दफना दिया गया था, तो यह अपने बेटे की डेथ को याद करके बहुत ज्यादा दिखता है। इसके बताने के बाद वापस घर आया और यह कर्मचारी से आधा घंटे तक चीजों को अपने कमरे को लॉक कर देता है। कमरे को के बाद वह अपने बेटे को याद करता है, बहुत ज्यादा रोता है, बहुत ज्यादा सैड होता है, क्योंकि उसके बेटे के लिए वो बहुत कुछ प्लान कर चुका था। इसका बेटा जब युवावस्था में आएगा, बड़ा होगा, तो अपने बेटे को ये सारी चीजें देगा, शोहरत देगा, दौलत देगा। लेकिन इसका पूरा का पूरा प्लान बर्बाद हो गया था। क्यों बर्बाद हो गया था? क्योंकि इसका प्लान था कि इसका बेटा काम नहीं करेगा, ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। लेकिन इस बार फर्स्ट के दौरान इसके बेटे की डेथ के अपने टेबल पर ऐसे अपने के एक उड़ती हुई मक्खी को उड़ते आई और इसके टेबल में गिरी, तो वह मक्खी फड़फड़ा रही थी। तो इसका बॉस क्या किया, कलम लिया और कलम लेने के बाद उस मक्खी को उठा करके टेबल पर रख दिया, स्याही से निकाल कर रख दिया। बॉस ने देखा क्या कि यह मक्खी जो है खूब प्रयास की, साहस करने के बाद अपने पंखों को
को फैलाई, वह स्याही इसके शरीर से गिर गया और इसके बाद मक्खी बच गई और उड़ने को तैयार हुई। बॉस एक बार फिर से स्याही की पेन की नोक को स्याही में डाला और उसके बाद एक बूंद स्याही लेकर के उस मक्खी के पंखों पे फिर डाल दिया। फिर एक चीज नोटिस किया कि वो मक्खी फिर प्रयास कर रही है। प्रयास करने के बाद वह फिर से उड़ने लगी, उड़ने ही वाली थी कि अचानक दोबारा तीसरी बार, ऐसा 3-4 बार किया तो देखा क्या कि मक्खी हर बार प्रयास कर रही है, हर बार नए सिरे से प्रयास करे। जितनी बार उसके पंखों पर उस स्याही को लगाया जा रहा है उतनी बार वो अपने साहस को प्रयास कर रही, साहस जुटा रही है अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो फाइनली 5वीं बार जब इंक डुबो करके उसके ऊपर रखा तो यह क्या देखा कि मक्खी प्रयास करना बंद कर दी और डेथ हो गई उसकी। मक्खी मर गई, जिसके ऊपर हमारी कहानी है। वह मक्खी पूरी तरीके से मर गई तो यह बेचारा बहुत उदास हुआ और इसे जीवन में एक बात समझ में आया कि यह जो मक्खी है बिल्कुल इसकी जो कंपैरिजन है इसने अपने बेटे से किया कि मक्खी इसके बेटे के समान है। और यह सोचा कि बॉस के जीवन में कभी भी किसी को हार नहीं मानना चाहिए। जिस तरीके से वह मक्खी अपनी जान बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ी। क्या होता है, समय इज अ ग्रेट हील। समय हर घुबा नहीं रहना चाहिए कि हर घर भेज दे। इतना परेशान होगा तो इसे जिए। और फाइन मक्खी अपनी जान को बचाने के लिए इतना हार्ड वर्क कर सकते और ज्यादा प्रयास कर सकते हैं किसी के भी घाव पर अपने बेटे के जो फिर फाइनली हमारी कहानी समाप्त हुई है।